Hello students, in this video we are going to cover variable overhead variances. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट देख लेते हैं. वेरिएबल overhead variances. Okay, variable overhead variances is same as labor variances. Same as what? Labor variances. एकदम कॉपी पेस्ट, सिर्फ नाम अलग अलग है. लेट्स सी. पहला था, फर्स्ट इज वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. जैसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस था वैसे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. दूसरा क्या था? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. तो वैसे ही अब क्या आएगा? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. और एक क्या था? लेबर रेट वेरिएंस. तो यहाँ पे रेट तो होगा नहीं, तो इसीलिए वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. यहाँ पे एक्सपेंडिचर वेरिएंस का मतलब ही रेट होता है. ओके, चलो फॉर्मूला बट ऑब्वियस सेम जैसे लेबर में किया था डिक्टो वैसे का वैसे ही आएगा. चलो, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट एंड बाहर आएगा एक्चुअल आवर्स. वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. एफिशिएंसी किससे पता चलता है? आवर्स से. तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट. बस ये तीन ही फॉर्मूला है. सेम जैसा लेबर था डिक्टो सेम. लेबर में वैसे तो 5 फॉर्मूले हम लोगों ने देखे, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही है. ओके, एक सम सॉल्व कर लेते हैं. रेस्ट ऑफ ऑल दी वेरिएबल ओवरहेड सम्स तुम लोगों को खुद से सॉल्व करना है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू द सम. क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है? लेट्स सी. The following details are available from ABC Limited और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. वेरिएबल ओवरहेड्स दिया हुआ है 5 लाख एंड 5,20,000. ये बजटेड है और ये एक्चुअल है. आउटपुट दिया 50,000 एंड 40,000 एंड वर्किंग आवर्स दिया 2,50,000 एंड 2,20,000 आवर्स. क्या क्या कैलकुलेट करने बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी एंड टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. बोले तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. ओके, सो लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 42. क्या क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड, एक्चुअल. क्या रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा? हाँ बनाना पड़ेगा. सर क्यों बनाना पड़ेगा? यहाँ देखो, आउटपुट इसका 50 और इसका 40 है. तो जो स्टैंडर्ड है, बजट मीन्स स्टैंडर्ड यहाँ पे. सो जो स्टैंडर्ड है वो 50,000 आवर्स का है, 50,000 यूनिट्स का है, और जो एक्चुअल है वो 40 है. तो उसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए. तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है इट इज 50,000 यूनिट्स. एक्चुअल जो इट इज 40,000 यूनिट्स. रिवाइज स्टैंडर्ड विल ऑल्सो बी 40,000 यूनिट्स. ओके, आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट. स्टैंडर्ड आवर्स 2,50,000, अमाउंट 5 lakhs दे दिया है. तो रेट वी कैन इजीली कैलकुलेट. 5 lakhs डिवाइडेड बाय 2,50,000 दैट गिव्स यू 2 रुपीज. एक्चुअल आवर्स है 2,20,000, अमाउंट है 5,20,000. सो रेट विल बी 5,20,000 divided by 2,20,000, that comes to
2.36। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ अगर आप लोग भूल गए होंगे। अब ये जो 2.36 है इट इज रिपीटेटिव, इट इज 2.36363636। सो मैं क्या करूंगा, ये जो 2.36 है वो क्या है, इट इज माय एक्चुअल रेट। तो मैं 2.36363636 लिखने के बजाय मैं क्या करूंगा, मैं उसके जगह पर आई विल राइट 5,20,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर 2.36363636 लिखा तो भी चलेगा, उसमें कोई मिस्टेक या कोई रॉन्ग नहीं है। ओके देन अब मुझे एक बात बताओ, रिवाइज स्टैंडर्ड का अगर मैं बात करूँ तो रेट तो सेम ही रहेगा अपना, यही 2 रुपये सेम। व्हाट विल बी योर आर्स, 50,000 के लिए 2,50,000, सो 40,000 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके फटाफट फटाफट मेरे को आंसर बता दो तो कितना आएगा। आंसर इज 2 lakhs hours, तो दिस विल बिकम 4 lakhs। क्लियर। जैसे ही हम लोग स्टैंडर्ड से रिवाइज स्टैंडर्ड बना देते हैं, ये जो स्टैंडर्ड होता है ये हमारे किसी काम का नहीं होता। ओके चलो अपना फेवरेट फटाफट 3 फॉर्मूला बता दो। क्या क्या फॉर्मूला बताओ। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट, 4 lakhs minus actual cost 5,20,000, so answer is 1,20,000 adverse. Second, variable overhead expenditure variance formula, standard rate minus actual rate into actual hours. What is the standard rate, standard rate is 2 माइनस एक्चुअल रेट हम लोग 2.363636 लिख सकते हैं, बट मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग 5,20,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 इंटू 2,20,000। ओके जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2,20,000 इंटू 2 गिव्स मी 4,40,000 माइनस 5,20,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 इंटू 2,20,000। सो इसमें 2,20,000 विल गेट कैंसल्ड, तो क्या बचेगा यहाँ पे, इट विल बिकम 4,40,000 माइनस 5,20,000, दैट गिव्स यू 80,000 negative, means what, adverse. And last, variable overhead which variance, efficiency variance formula, standard hours minus actual hours into standard rate. Standard hours is 2 lakhs minus actual hour is 2,20,000 into standard rate is 2. So 2 lakhs minus 2,20,000 into 2, that gives me 40,000 adverse. So we can verify our answer, 40,000 adverse 80,000 adverse, दोनों को प्लस करेंगे तो कॉस्ट मिलेगा, दैट इज 1,20,000 adverse. I hope you are understanding this. Rest of all the variable overheads जितने भी सब सम्स है सबके सब सेम है, and we have to do in this manner only. Okay.